कौन? बेटा वही सारी एक बार जरा बता दो मुझे लिख कर यार, वही सारी को बता दें। फिलहाल 40 स्टूडेंट आ गए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है। 10th क्लास NTSC दिखा दे रहा है कुछ ही नहीं? बढ़िया। तो फिलहाल ये कुछ सिचुएशन है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। 43 बेटा, अभी तो सारे तो नहीं आए हैं अभी, स्टार्ट कैसे करें? हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा उसमें कर देंगे क्लियर उसको। तो भाई मुझे बता दें, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? ठीक है, वगैरह मैं सेट कर दूं, बस सही है। चलो, तो इसके अंदर देखो भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एसिड बेस सॉल्ट हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम, और दोनों ही सेक्शंस में EF के अंदर जो पीएच था उसको स्टार्ट करना था, है ना। पीएच आधा हो गया था, उसमें लॉग की कुछ कैलकुलेशन रहती थी वो करनी थी, बट फिलहाल में मुझे लग रहा है कि पीएच को स्टार्टिंग से करवाना ठीक रहेगा, है ना। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, पीएच के कंप्लीट टॉपिक को हम लोग शुरू से देख लेते हैं। ये मुझे बता दो एक बार कि क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से किया जाए फिर? पीएच वगैरह के बारे में स्टार्टिंग से बता देता हूँ। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और न्यूट्रल टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, उसके बाद हम लोग फिर लॉग में आ जाएंगे, है ना। यस। तो फिलहाल भाई देखो, ऐसा है कि कॉपी पेन लेके बैठना है। मैसेज भी आ रहे हैं भाई, फिलहाल क्लास के टाइम पे तो हाँ। तो ऐसा है कि कॉपी पेन लेके आपने बैठना है, ये क्वेश्चंस जो भी हैं, जो नोट्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, नोट्स प्रॉपर आपको मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ग्रुप आपका बना हुआ है क्लास 10th NTSC, उसके ऊपर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वहां से आप उसको उतार करके अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे, जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था लगभग वैसे सिस्टम होगा, ठीक है।
और यहाँ पर मैं समझाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे डिक्टेट वगैरह नहीं कर सकते हैं कि आपको मैं एक एक लाइन बताऊं फिर आप उसको लिखो, इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो समझा दूंगा आप नोट्स वगैरह से आप लिख सकते हैं फिर, ठीक है, फेयर कॉपी में नोट्स कंप्लीट बनाते रहें अभी से। तो पीएच को स्टार्ट कर लेते हैं फिलहाल। और किसी प्रॉब्लम कोई? 48 ही आए हैं भाई अभी तक तो। अब आओ तो आप, मैं अनम्यूट कर दो। अनम्यूट तो नहीं हो सकता बेटा, मैसेज कर लो। अनम्यूट में कौन सी पोएम सुनाओगे? वॉइस नॉट ऑडिबल। वॉइस क्लियर है, नहीं आ रही है क्या? आशुतोष तक नहीं पहुंच रही है। और बता दें भाई, वॉइस वगैरह क्लियर है? कहीं मैं लेक्चर पढ़ा दूं आपको, भाई सुनाई तो दिया नहीं हमें। क्लियर है? धनंजय ने बोल दिया क्लियर है, ठीक है, अब सारे आ जाओ। ठीक है, धनंजय ने बोल दिया है भाई क्लियर है। ठीक है, देखो पीएच में क्या था अपने पास। हाँ, पीएच में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हेलो। हाँ जब भी यार, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ भैया, 10th वाली। हाँ उसी पे ले रहा हूँ। ठीक, चलो ये। तो इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आयंस थे, जो वाटर में, वाटर की हम कंडीशन ले रहे हैं कि वाटर अपने पास क्या है, न्यूट्रल है। हम एसिडिटी और बेसिसिटी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आयंस, की आयनिक जो कंसंट्रेशन है उसके टर्म्स में कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा, उसकी कंडीशन देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल की कंडीशन है, जो न्यूट्रल की कंडीशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो बात करें, तो इसके अंदर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, जिसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली बात तो H पॉजिटिव को इस तरह से स्पेशल ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये मोल पर लीटर को बता रहा है। किसको बता रहा है? मोल पर लीटर। इट मीन इसके पर लीटर इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। और ये किसकी इक्वल होगा? OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव के ये इक्वल होगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वल होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन की कंडीशन में। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की कंडीशन में इतना आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻7 m। स्मॉल कैपिटल एम हम इसको लिख रहे हैं। एक बार में एम का मतलब आपको समझा देता हूं यहां पर कि एम का क्या मतलब है। एम को हम लिखते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किसके मोल्स? सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस में आएगा? लीटर के अंदर। ठीक, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऐसी कुछ बात हुई। अब इसी चीज को हम क्या लिख रहे हैं, इस तरह के ब्रैकेट में हम इसको शो कर रहे हैं। इस तरह के ब्रैकेट में शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट कैसे हम लिखेंगे? मोल, MOL, मोल पर लीटर, पर लीटर, मोल पर लीटर हम इसकी यूनिट लिखेंगे मोलैरिटी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन जाएगा, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं फिलहाल, है ना। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम इस तरह के ब्रैकेट में शो कर रहे हैं, और उसकी यूनिट है मोल पर लीटर। न्यूट्रल सॉल्यूशन की फिलहाल कंडीशन पढ़ रहे हैं, जिसमें H पॉजिटिव, जो कि एसिडिटी, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? H पॉजिटिव किसको बताता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को। और OH नेगेटिव आयन बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। और ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और एक्चुअल में ये है कितने?
10⁻⁻7 m है? ये बता दो भाई, इतना समझ में आया नहीं आया? 10⁻⁻7 m है, मतलब बहुत कम, 0.00, आप 7 तक उसको लेके जाओ तो ये इतने कम प्रेजेंट हैं। ठीक, इसको फिलहाल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, किसी का कुछ रह जाएगा नोट करने के लिए तो वो नोट्स उसको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि फिलहाल आप कॉल करने लग गए कि सर आपने तो साफ कर दिया, दोबारा लिखो। ठीक है, तो ऐसा ना करें। न्यूट्रल सॉल्यूशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड 10⁻�7 था। इसको KW लिखा था, KW K माने कांस्टेंट, W वाटर, KW नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के अंदर आयंस होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, आयंस है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इन दोनों आयंस को हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट का मतलब सिंपली इनको इनटू कर लो, खत्म। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होंगी उनको इनटू कर लो और वो इक्वल हो जाएंगी KW के। KW को हम लोग लिख रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर जो आयंस हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, उनको इनटू कर दो। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और अच्छी बात यह है कि ये कितना आ रहा है, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻14 m आ रहा है। m का मतलब मोलैरिटी। 10⁻⁻14 m अपने को याद रखना है कि KW की वैल्यू है। दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट मतलब जो आयंस होंगे उनको इनटू कर दो, आयनिक प्रोडक्ट किसका, वाटर का, W किसका, W का, वाटर का। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये अपने पास आया 10⁻⁻14। किसके लिए ये कंडीशन थी, फिलहाल ये कंडीशन न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। इतना बता दे भाई। 50 स्टूडेंट फिलहाल क्लास में आ गए हैं, जिनमें पीयूष राज, ठीक है, मृत्युंजय, आशुतोष, नितिन। अरे भाई अपने वो दोनों कहाँ गए, अपने दोनों महारथी। हाँ चलो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी लिख के बता दें, क्लियर हो गया ना? फिर मैं आगे बढ़ू, फिर एसिडिटी की कंडीशन स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा कुछ हो रहा था, देखो ऐसा कुछ हो रहा था कि KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ रहा था 10⁻⁻14, और कुछ ऐसा काम चल रहा था। इसके बीच में सोरेंसन, एक डेनिश केमिस्ट, इसको हटा दो ना, ठीक है। तो सोरेंसन एक डेनिश केमिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये तो थोड़ा काम क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है कि 10⁻⁻14 और ये वो 0.000 इसको करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम क्या करें, इसको कुछ पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि, ठीक है, सोरेंसन साइंटिस्ट ने क्या कहा, सोरेंसन एक केमिस्ट, उन्होंने कहा कि इसको क्यों ना हम PH की फॉर्म में लिखते हैं। PH, P के ऊपर H पावर लगी हुई है, P के ऊपर H एक पावर लगी हुई है। ठीक है, PH हम उसको कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी ये कंसंट्रेशन चल रही है इनको पावर की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, और इसका डेनिश लैंग्वेज में आपको पता है उन्होंने नाम क्या दिया, पोटेंस, पोटेंस डे हाइड्रोजन, ऐसा कुछ उन्होंने इसको कहा, पोटेंस डे हाइड्रोजन, पोटेंस डे हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हो जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की जो पावर है उसको हम PH कह रहे हैं। ठीक है,
अब H पॉजिटिव की पावर को पीएच कह रहे हैं, तो ये सोरेनसन ने कहा क्योंकि पता नहीं उनको H पॉजिटिव से कुछ खास लगाव था, ठीक है। OH के बारे में फिलहाल उन्होंने बात नहीं करी, और अगर वो करते तो POH क्या हो जाता, POH हो जाता पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि KW क्या होता है, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली अब अगर उन्होंने KW अपने को पता है, H पॉजिटिव की बात उन्होंने की, तो OH हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। KW अपने को पता है, इन दोनों में से कोई एक तो न्यूमेरिकल में देगा ही, क्वेश्चन में देगा ही, तो एक वेरिएबल बचेगा अपने पास, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो POH क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे, ठीक। अब पीएच के बारे में उन्होंने कहा कि पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और इसको हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सॉल्यूशन है भाई, ये एक कंटेनर है, इसमें एक बढ़िया से एक सॉल्यूशन रखा हुआ है जो कि 0.1 mH पॉजिटिव इसके अंदर है, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर हमने क्या रखा था, HCl रखा था, ठीक। एक कंटेनर था, उस कंटेनर में हमने HCl रखा, HCl कितना रखा, 0.1 m मोलर। अब HCl यार एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। सबको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसका मतलब है कि उसका जो डिसोसिएशन होगा वो हम क्या ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, HCl का डिसोसिएशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 0.1 m HCl था, तो क्या वो पूरा का पूरा HCl किस में टूट गया, H पॉजिटिव में, इसके अलावा कहीं और गया होगा वो। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका डिसोसिएशन 100% हो रहा है, तो HCl 0.1 मोल से यहां भी कितना बन गया, 0.1 मोल, ठीक। अब इसी को हम लिख रहे हैं, इससे अपने को लेना देना है, ठीक, H पॉजिटिव से। फिलहाल ये 0.1 m है, इसको उन्होंने कहा सोरेनसन ने, इसको बड़ी आसानी से हम 10⁻⁻1 m लिख सकते हैं, ठीक। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को हम कितना लिख सकते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और इसी को जो 10 की जो पावर है उसको आप पॉजिटिव में लिखो 1, और वो किसकी इक्वल हो जाएगा, PH की इक्वल हो जाएगा। जो पावर है उसको लिख दो पॉजिटिव में, वो पीएच की इक्वल हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन थी, ये इसकी पावर थी, इसको लिखा तो ये पीएच बन गया। अब देखो कितना आसान हो गया, अगर हम 0.001 m ले लें, 0.001 m ले लें, ठीक। तो मैं उसको 10⁻³ m का मतलब मैं इसको 3 pH लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 3 pH लिख सकता हूँ, 3 pH लिख सकता हूँ। तो ये इतना आसान काम हो जाएगा कि पॉइंट में अपने को नहीं जाना है 0.000, ये नहीं लिखना है, हम सिंपल pH उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो कि 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे आया ये अभी तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि पावर जो है उसको पॉजिटिव में लिखो, बट वो किस तरीके से डिराइव हुआ है उसको हम लॉग वाले में देखेंगे। फिलहाल मैं आप समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि जो पीएच इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक मुझे बता दें, अभी मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूं तो मुझे बता दें क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। 53 स्टूडेंट, वाह, 3 और बढ़ गए हैं। बता दें भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो।
सर ये एग्जांपल दोबारा बता दो, क्लोरीन नेगेटिव का कंसंट्रेशन नहीं होगा। नहीं, क्लोरीन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी एच पॉजिटिव की वजह से। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी एच पॉजिटिव की वजह से, सीएल नेगेटिव का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो सीएल नेगेटिव, हाँ, अब आपके दिमाग में तरह तरह क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अगर हमने यहाँ पे 0.004 रख दिया तो क्या होगा, है ना, 0.0053 रख दिया तो क्या होगा। ये मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट केस बता रहा हूं कि जो सोरेनसन ने पीएच दिया था, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ी एक उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी उन्होंने थ्योरी उसमें दी। उसका एक सिंपल सा पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं कि ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। आगे और भी इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि फिलहाल ऐसा क्यों हो रहा है। अगर HCl की जगह H2SO4 रख दूं, या इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। अगर किसी में 4 हाइड्रोजन लिबरेट हो, टेट्रा टेट्रा बेसिक कोई हो, तो उसका क्या किया जाए। तो ऐसे धीरे धीरे सारी कंडीशन आएंगी, ठीक है, इसको धीरे धीरे समझा जाएगा। फिलहाल ये सोरेनसन ने कुछ ऐसा कहा पीएच के बारे में। ठीक, अब हम पीएच के टर्म्स में लेके चलते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, तीन कंडीशन बनाते हैं और पीएच वाले टर्म्स में लेकर के चलते हैं उसको। ठीक है, इसको आप देखना ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक भाई, तो इसके अंदर अपने पास आया न्यूट्रल सॉल्यूशन। पहली कंडीशन है न्यूट्रल सॉल्यूशन, और ये हम पढ़ रहे हैं जो सोरेनसन ने जो पीएच दिया था उसके बेस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की कंडीशन अपने को पता है, ठीक है। आपको इससे पहले आपको नहीं पता होगा कि न्यूट्रल की कंडीशन क्या होगी, है ना। आपने सुना होगा कि न्यूट्रल pH इज इक्वल टू 7, जो मैं वाटर अभी ले रहा हूँ उसका pH कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए तो इसका pH क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। इसका pH चेंज होगा। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ले रहा हूं तो उसका pH कुछ और होगा, बट होगा वो न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की कंडीशन ये आ रही है कि जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो इक्वल होनी चाहिए OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। H पॉजिटिव इक्वल होना चाहिए OH नेगेटिव के, और ये कितना आता है, ये आता है 10⁻⁷m, जो कि इक्वल होता है, जो कि आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे H पॉजिटिव किसकी इक्वल आ रहा है, OH नेगेटिव की इक्वल आ रहा है, और कितना आ रहा है, 10⁻⁷m आ रहा है। ठीक, उन्होंने कहा कि जो ये पावर है भाई, इसको पीएच में आप लिख लो, तो पीएच यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके नीचे लिख लेते हैं इसको। ये पीएच यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, पीएच आ जाएगा इसमें 7। ठीक, क्लियर। और अगर पीएच 7 आएगा तो पीओएच कितना आएगा भाई, ओएच के साथ क्यों हम भेदभाव करें, तो पीओएच भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, ठीक। अब ये देखने पे ये भी पता लग रहा है कि यार जो पीएच है प्लस पीओएच है वो इक्वल कितने हैं, 14। इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद आएगा कहाँ, न्यूमेरिकल्स में। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। इसको ध्यान रखें, ठीक। इसको लिख लें कहीं कॉपी में कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 हो रहा है। न्यूट्रल कंडीशन में H पॉजिटिव OH की इक्वल है, जो कि कितना है, 10⁻⁷ है, और pH इसका 7 आया, pOH 7 आया, और ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक, इतना भाई क्लियर है तो बता दो एक बार, है। ठीक है भाई, इतना अगर क्लियरिटी आ रही है तो मुझे बता दें। दक्ष रस्तोगी, ठीक है भाई, दक्ष ने कह दिया तो हम तो अब तो मानना ही पड़ेगा कि क्लियर है। दक्ष रस्तोगी, ठीक है, बढ़िया,
ठीक है, तो pH प्लस pH इज इक्वल टू 14, न्यूट्रल की कंडीशन देखी। फिलहाल एसिडिक की कंडीशन को देख लेते हैं एक बार। न्यूट्रल में तो कुछ है नहीं, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अपने को। आप देखते हैं किसकी कंडीशन, एसिडिक की क्या कंडीशन होती है। पीएच देखो खत्म करने का आधे घंटे में भी खत्म हो सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं कर सकता हूँ, बट उसमें अच्छे क्वेश्चन कुछ नहीं बनने, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन उसमें कुछ नहीं बनेंगे, वो सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं। एसिडिक सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली क्लास में जितने बैठे हुए हैं सबको पता है कि एसिड में H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एसिडिक जो कैरेक्टर आता है वो किसकी वजह से आता है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से आता है। जितने ज्यादा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो H पॉजिटिव ऑब्वियसली अगर एक बैलेंस था कि H पॉजिटिव किसकी इक्वल आ रहे थे, OH की इक्वल आ रहे थे न्यूट्रल में। फिलहाल अगर एसिडिक सिचुएशन है तो एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और OH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10⁻⁻14, ठीक है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। तो अब ये बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, 10⁻⁻7 एमसी, ठीक, ये पॉइंट क्लियर है कि H पॉजिटिव बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से उसकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। तो अब ये बढ़ेगी तो कहां तक बढ़ेगी, ये जाएगा 10 टू पावर, यहाँ पे एक लाइन डाल ही देते हैं, पीएच कितना होगा 7, अब बढ़ेगा तो 10⁻⁻6, मतलब ये धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट होगा, तो उसका पीएच हो जाएगा 6। जब ये 10⁻⁻5 m होगा तो पीएच हो जाएगा 5, 10⁻⁻4 होगा तो पीएच हो जाएगा 4, 10⁻⁻3 होगा तो पीएच होगा 3, 10⁻⁻2 होगा तो पीएच होगा 2, 10⁻⁻1 होगा तो पीएच होगा 1। ठीक है, क्या इतना क्लियर है, इतना बता दे भाई। 10⁻⁻7 से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, क्यों बढ़नी स्टार्ट हुई, क्योंकि अपने को पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स H पॉजिटिव आयन, contains H positive ion more than OH negative ion, ये अपने को पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH से ज्यादा होगी, और वो कितनी 10⁻⁷ से ज्यादा जा रही है, तो 6 -6 -5 पॉजिटिव की तरफ आ रही है, और पीएच उसका आप देख रहे हो कम होता जा रहा है। तो एक रिलेशन हम यहाँ बना सकते हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये कंक्लूजन में लिख सकता हूँ, इसमें बता दो भाई किसी को, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इतने में इसमें किसी को कोई दिक्कत है, H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। H पॉजिटिव जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ, बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि हर एक क्वेश्चन बने। इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन में भी वो आपको फंसा सकता है, बहुत सिंपल से, आपको लगेगा कि यार बहुत सिंपल है, बट आप उलझ जाओगे कि H क्या है OH क्या है, तो इसलिए बहुत बेसिक से कर रहे हैं कि H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा H पॉजिटिव बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक। और अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है, अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है जैसे आप देख रहे हो साइड में, तो पीएच क्या हो रहा है, अगर H पॉजिटिव बढ़ा धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आया, और पीएच क्या हो गया, कम हो गया, तो 1/pH भी मैं लिख सकता हूँ। क्या इसको भी लिखा जा सकता है, बताओ। हाँ भाई, 10th क्लास एक बार बता दें कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बढ़िया। H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, H पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है, बढ़िया है ना, क्लियर है।
सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे फिलहाल। ये दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ और H पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, इन दोनों की आगे जरूरत पड़ेगी। बढ़िया टाइप के क्वेश्चन असर्शन रीजन के इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक सॉल्यूशन की बात की जाए, फिर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें। ये पीएच आपने पढ़ा 1 तक जा रहा है। अच्छा, इसी में ठीक है ठीक है ठीक है, इसी में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर 7 आया, ठीक है, अगर 7 आया तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल है। ये बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर 6 5 4 3 2 1, अगर 1 to 3 आ रहा है, कहां तक आ रहा है? 1 to 3। अगर किसी का पीएच कितना आ रहा है? 1 to 3, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक, दूसरा जा रहा है कहां तक? 3 से लेकर के 5 तक। 2-4 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। ये मॉडरेट एसिड होगा। कैसा होगा? मॉडरेट, ठीक ठाक है, मतलब मॉडरेट एसिड है। ठीक है, मॉडरेट एसिड है। और अगर मैं 5 से 7 की बात करता हूँ, इसके बीच में कहीं मैं जाता हूँ, तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। वीक एसिड का मतलब होगा माइल्ड एसिड, माइल्ड, माइल्ड एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। इतना मुझे बता देंगे, क्लियर है? 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 1 से 3 में आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि HCl, जो कि स्टमक के अंदर है, स्टमक एसिड है HCl, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1 से 3 तक। मॉडरेट में आ रहे हैं कुछ, जैसे लेमन जूस वगैरह है, मॉडरेट में आ जाता है, कॉफी है। और वीक एसिड, वीक एसिड आपके 6 5 5 और 6 वाले आपके वीक एसिड हो जाएंगे। ठीक, जैसे कर्ड वगैरह होती है तो उसमें जो मिल्क होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसका पीएच आ जाता है 5 तक, 6.5 5 तक वो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है? बस इतना बता देंगे, ये क्लियर है कि नहीं? है ना? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब आगे इसमें थोड़ा बढ़ा जाए। एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन बताते हैं। बेसिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक बार बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? अब देखो बेसिक सॉल्यूशन कंडीशन पे, सेकंड है अपने पास, थर्ड है बेसिक सॉल्यूशन। देखो बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, वैसे तो पीएच की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? पीएच की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो पीएच की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव होगा वो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज्यादा होता है किससे? H पॉजिटिव में। ठीक है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव कम होगा, कम होगा तो भाई कितने से कम होगा? 10⁻⁻7 से कम होगा। ठीक, क्या ये कंडीशन समझ में आती है कि बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका H पॉजिटिव 10⁻⁻7 m से कम आ रहा है। अब अगर वो कम आ रहा है तो कहां तक आएगा? 10⁻8 जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव होगा। 10⁻9 जाएगा, 10⁻10 जाएगा, 10⁻11 जाएगा, 10⁻12 जाएगा, 10⁻13 जा रहा है, 10⁻14 जा रहा है। ठीक है भाई, क्या इतना कुछ क्लियर है? 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13,
और इसके अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच कितना था 7। अब 10⁻⁸ में पीएच क्या होगा, ओएच को भी देखेंगे, हम दोनों चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजों को देख सकते हैं हम, एच को भी देख सकते हैं हम, पीएच को भी देख सकते हम, ओएच को भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं अब पीएच की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पीएच की बात कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं पीएच की बात कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ही कंसीडर करूंगा फिलहाल, ठीक। तो पीएच कितना हो गया इसका 8, इसका कितना 9, इसका 10, 11, 12, 13, ठीक है, क्लियर, 14 तक ये जा रहा है, इतना देख लो। तो पीएच इसका कहाँ जा रहा है, 14 तक जा रहा है। तो क्या इसमें कुछ रिलेशन हम लोग बता सकते हैं, रिलेशन कुछ बताया जा सकता है। देखो मैं अभी सिर्फ पीएच की बात कर रहा हूँ, है ना, पीएच की बात कर रहा हूँ, मैं पीओएच की भी बात कर सकता हूँ क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन में ओएच ज्यादा होता है। बट फिलहाल जो सोरेनसन ने कहा था कि पीएच पे उन्होंने ज्यादा फोकस रखा था, ठीक है, तो हम पीएच की ही बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि मैंने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करी तो उसका पीएच क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो बेसिक सॉल्यूशन का एक तो पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, H पॉजिटिव वही कंडीशन आ जाएगी कि H पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। तो मैंने क्या किया, पीएच H पॉजिटिव को क्या किया, कम करता गया और ज्यादा नेगेटिव उसको लेता गया, तो पीएच क्या हो गया, उसका बढ़ता जा रहा है, पीएच क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस केस में 7 पे न्यूट्रल तो है ही, 7 पे न्यूट्रल तो है। अगर हम देखें 12 से 14 तक बहुत ज्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा, और बीच में ये आ जाएगा 8 to 9, ये वीक बेस आ जाएगा, माइल्ड बेस जिसको कहते हैं, और इतने में आ जाएगा मॉडरेट। ये कोई फिक्स नहीं है कि कोई मॉडरेट 9 to 12 ही होगा, आर्बिट्री है ये। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 14 में, ठीक है, जैसे NaOH है आपका स्ट्रॉन्ग, 14 में बेस आ जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है, ये आपको एक तो जरूरत पड़ेगी आगे। दूसरा मैंने बताया है कि पीएच प्लस पीओएच 14 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 14, इसकी भी आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, ये मुझे बता दो, ये सारी कंडीशन हम फिलहाल कितने पे देख रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, फिलहाल हम कितने पे देख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं जो पानी पी रहा हूं उसको मैं हीट कर लूं, थोड़ा सा गर्म अगर वो हो, तो उसमें पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम देख लेते हैं फिलहाल अभी, कि पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए। इतना क्लियर है। इसी चीज को हम लोग पीओएच में भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगर पीएच की बात कर रहे हैं तो पीओएच भी होना चाहिए, है ना, उस चीज को अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मिरर हो जाएगा पीओएच, एच पॉजिटिव। और एक और चीज हम बता दें कि OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी। और इसमें एक और रिलेशन अगर हम दे दें कि पीएच किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एच पॉजिटिव पे। इसको इसको बताओ, ये तीनों रिलेशन समझ में आए कि नहीं आए।
दक्ष रस्तोगी, अरे समझ में आया तेरे की नहीं आया? पीएच 0 हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अभी करेंगे उसको धीरे धीरे। फिलहाल अभी बहुत बेसिक से मैं इसको बता रहा हूँ, बिकॉज छोटे से छोटे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। अच्छा, वो एक बार वो देख लेते हैं, इतना क्लियर है ना? पहले न्यूट्रल के लिए देखा, फिर एसिडिक के लिए देखा, फिर बेसिक के लिए भी देख लिया। इतना मैं आपको ऑफलाइन में भी इतना करवा चुका था, करवा चुका था कि नहीं? ऑफलाइन में इतना करवाया हुआ है। ठीक, अब देखो आगे। ठीक है भाई लोग, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अगर वाटर में न्यूट्रल की कंडीशन पूछी जाए तो पीएच 7 मत कहना कभी भी, है ना? बता दिया ना तुम्हें कि पीएच 7 नहीं कहना है अगर वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन का न्यूट्रल का कंडीशन पूछा जा रहा है। उसका कंडीशन डिपेंड करेगा, पीएच डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टेम्परेचर के। न्यूट्रल की कंडीशन वाटर में हमने देखी है कि न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन है कोई भी, तो उसमें दो चीजें होंगी, एच पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखने का रीजन क्या है? मोल पर लीटर, इक्वल होगा किसके? OH नेगेटिव आयन की। ठीक, और अगर इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, अब वो कितनी है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर एक टेम्परेचर पे चेंज होगी। फिलहाल हम जिस टेम्परेचर पे हैं उस पर वो होगा 10⁻⁷ कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि होता है रूम टेम्परेचर। 25 to 30 पर ये कितना रहेगा? 10⁻⁷ रहेगा। H पॉजिटिव इक्वल हो जाएगा कितने की? OH नेगेटिव आयन के, जो कि 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन वो ये नहीं कहेगा कि उसका पीएच 7 है, उसका पीएच चेंज होगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करेगा? तो हेडिंग अगर इसमें डाली जाए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच। टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पीएच पे। किस तरीके से? ये कंटेनर, इसमें भरा हमने लिक्विड, तो भी आपको जो भी एसिड पसंद हो, HCl, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, फिलहाल हम बहुत सिंपल केस ले रहे हैं जिसमें एन फैक्टर है 1, HCl भरा हुआ, एन फैक्टर है 1, कौन से टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। अभी इसके अंदर क्या सिचुएशन होगी, इसको अगर देखा जाए ध्यान से, तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस घूम रहे होंगे। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन भी होगा, उससे अपने कोई काम है नहीं। H पॉजिटिव आयन घूम रहे होंगे और ये HCl किस में डिसॉल्व होगा? वाटर में। तो एक्वस, एक्वस होगा। तो इसके अंदर H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड, जो HCl से H पॉजिटिव आएगा, प्लस H पॉजिटिव किससे और आएगा? वाटर से, क्योंकि वाटर भी तो अपना H पॉजिटिव रखेगा। क्यों रखेगा कि नहीं रखेगा? ठीक है भाई, जो पानी में पी रहा हूं फिलहाल वो आयन सी तो पी रहा हूं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। उस वाटर में क्या है? आयन सी तो है। तो H पॉजिटिव आयन वाटर से भी आएंगे, H पॉजिटिव आयन आपके एसिड से भी आएंगे। इसको हीट करना स्टार्ट किया। जब इसको हीट करना स्टार्ट किया तो इसका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब ये टूटेगा। ठीक है, HCl का डिसोसिएशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। HCl का जब डिसोसिएशन बढ़ेगा, जब वो टूटेगा, तो किस में टूटेगा? एन फैक्टर 1 है तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो माना जाए कि इसका डिसोसिएशन अप्रोक्स 100% हो रहा है। ठीक है, 100% नहीं होता है, अप्रोक्स 100% हो रहा है। तो
इसके अंदर जितना H पॉजिटिव होगा वो इतना यहां आ जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। जितना HCl के अंदर H पॉजिटिव होगा वो कहाँ आ जाएगा, आपके प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका डिसोसिएशन बढ़ा तो इसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी तो उसका पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर इसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इसका जो पीएच होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या कंडीशन थी कि HCl ब्रेक डाउन हो रहा था, H पॉजिटिव बना रहा था, एन फैक्टर उसका 1 है। उसके बाद हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। जब हीट करना स्टार्ट किया तो उसका डिसोसिएशन और ज्यादा बढ़ गया। डिसोसिएशन जब बढ़ा तो उसका पीएच कम हो गया। इसको इस तरीके से समरी की फॉर्म में लिख लेते हैं। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान से इसको समझ लो, लिखने में आप वैसे ही टाइम लगाते हो, ठीक है। तो इसको आप देखो कि हमने टेम्परेचर को किया इंक्रीज, ठीक, दिखाई दे रहा है। और इससे क्या हुआ, जो डिसोसिएशन है मतलब जो ब्रेकडाउन है, जो फॉर्मेशन ऑफ आयंस हैं वो भी क्या हो गए, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो जो डिसोसिएशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उसका डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ तो H पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एसिड तो H पॉजिटिव ही देगा, Cl से अपने को लेना देना है नहीं। तो H पॉजिटिव बढ़ेगा, H पॉजिटिव बढ़ेगा तो पीएच उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही क्लियर करवाया हुआ है। तो H पॉजिटिव उसका बढ़ेगा, पीएच उसका कम हो जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक तो लिया जाए, दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस और तीसरा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 25 से 26 या 27 में उसमें कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसके। हम कितना ले रहे हैं कि 0 पे ले रहे हैं, 25 पे और 60 पे। 25 वाली कंडीशन अपने को पता है कि इसके अंदर जो पीएच आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर। अब 0, अब यहां पर अगर हम लें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ले लें 25 पे तो कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻7 आ जाएगी m। दूसरी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ले लें तो न्यूट्रल की कंडीशन है तो ऑब्वियसली वो भी कितना आएगा, 10⁻⁻7 m। और तीसरा कॉलम बना ले KW का, ठीक, KW का। KW कितना आ जाएगा, 10⁻⁻40। और लास्ट अगर हम एक कॉलम बनाए पीएच का तो पीएच कितना आ गया, 7। ये बता दो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए कंडीशन क्लियर है कि नहीं। H पॉजिटिव इक्वल किसके है, OH नेगेटिव के 10⁻⁻7, KW उसका 10⁻⁻14 है, पीएच उसका 7 है। अगर ये क्लियर है तो फिर दोनों कंडीशन पड़ी जाएंगी, पहले इतना बता दो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से डिसोसिएशन कैसे बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना पार्टिकल्स की। टेम्परेचर क्या करता है, जो भी फोर्सेस है उनको ब्रेक करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, जो भी फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस को ब्रेक कर देगा और उससे डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, तो और ज्यादा डिसोशिएट होगा ना, टूटेगा और ज्यादा। कोई भी चीज को टेम्परेचर दोगे तो टूटेगी ही वो, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर क्लियर है, 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक, पहला ये पॉइंट है। ध्यान से देखना, अब चैटिंग पे नहीं, अब ध्यान से इधर देखना कि 60 डिग्री सेल्सियस पे
इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H पॉजिटिव बढ़ेगा। ठीक, H पॉजिटिव अगर बढ़ा तो कितना जाएगा, 10⁻⁻6 जाएगा। क्यों भाई, जाएगा नहीं जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, ये पॉइंट मुझे बता दे, फिर आप बाद में को भी समझ नहीं आया। 60 डिग्री सेल्सियस पे ये 10⁻⁻6 जाएगा ना, बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अगर ये 10⁻⁻6 है तो OH भी कितना आएगा, ऊपर देखो कंडीशन न्यूट्रल की, अगर H पॉजिटिव 10⁻⁻6 m हुआ तो OH भी कितना आएगा, 10⁻⁻6 m आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 10⁻⁻12। और pH कितना होगा, 6। तो pH क्या हो गया, कम हो गया जब हमने क्या किया, 60 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हीट किया है। फिलहाल वो उस कंडीशन में भी क्या है, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल की तो कंडीशन चेंज नहीं होगी, न्यूट्रल की कंडीशन तो ऊपर लिखी हुई है कि H पॉजिटिव किसकी इक्वल आ रहा है, OH नेगेटिव के। ये बताओ कि अब ये मत कहना कि जो गर्म पानी होगा वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, नहीं, उसमें कंडीशन तो न्यूट्रल की आई रही है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। क्यों, ठीक। अब हमने क्या किया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आए तो H पॉजिटिव क्या होगा, जब हम टेम्परेचर किसी भी चीज का कम कर देंगे तो क्या उसका डिसोसिएशन हो पाएगा, क्या उसका डिसोसिएशन हो पाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो भाई डिसोसिएशन भी कम हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन भी कम हो जाएगा, वो टूटेगा ही नहीं। अब वो टूटेगा ही नहीं तो H पॉजिटिव ऑब्वियसली कम होंगे। अगर HCl टूट ही नहीं रहा है बिकॉज हमने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, सब कुछ सुस्त हो जाते हैं। ठंडियों में कैसे हो जाते हैं, अपनी रजाई में बैठ जाते हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर कम कर दिया तो उसका डिसोसिएशन भी कम हो गया और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी कम हो गई। कितनी कम हो गई, 10⁻⁻8। 10⁻⁻7 की पहले और कम हो गई, 10⁻⁻8 हो गई। ठीक, अगर ये 10⁻⁻8 हो गई है, OH भी कितना होगा, 10⁻⁻8 ही होगा। और KW कितना होगा, 10⁻⁻16। और अब इसका pH कितना आएगा, 8। ठीक, इसका pH कितना आ जाएगा, 8। बुक्स वगैरह में देखो ये नोट्स में पॉइंट में दिया रहता है कि ये 6.5 7.5 जा रहा है, ये 7.5 जा रहा है, उसको भी हम वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 pH का भी चेंज वैसे आ ही सकता है, बट फिलहाल अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। वही मैं आपको बता देता हूँ, 10⁻⁻6.5 ये बढ़ेगा, ये तो आ जाएगा आपका -7.5 -7.5 10⁻⁻15 और pH भी उसका पॉइंट्स में आ जाएगा 7.5। ठीक, तो पॉइंट में भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, ये समझाने के लिए नोट्स में आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लोगे। क्यों, तो ये फिलहाल कंक्लूजन निकला है कि अगर टेम्परेचर, कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन और ज्यादा होगा, उसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, जिससे H पॉजिटिव बढ़ेगा और pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल ये काम हो चुका है, अब अपना लॉग वाला काम रहता है, जो भी न्यूमेरिकल है लॉग के ऊपर, वो नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल उसके लिए आपको ये सारी कंडीशन आनी चाहिए। पीएच स्केल भी हमने बना ली थी, पीएच स्केल बनाई थी 1 to 14, वो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको तैयार करने के बाद नेक्स्ट टाइम से हम फिर इसमें लॉग वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट इसमें आ ही गया है। इसमें अब बताइए कोई इसके अंदर कोई डाउट हो तो।
1 मिनट है, मैं फटाफट, कोई किसी का कोई डाउट कुछ आ रहा हो तो जल्दी से लिख लें। के डब्ल्यू ऑलवेज -14 है, कैसे होगा? के डब्ल्यू भी तो बदलेगा, किसके ऊपर के डब्ल्यू डिपेंड करता है? दोनों आयन की कंसंट्रेशन पे, जब दोनों आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो के डब्ल्यू भी चेंज होगा। एन फैक्टर को चेंज करते हैं, बिल्कुल एन फैक्टर को भी चेंज करेंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा। एन फैक्टर भी चेंज हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। एच पॉजिटिव एन फैक्टर चेंज हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। धीरे धीरे उन पॉसिबिलिटी को करेंगे जितने सिलेबस में है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट के डब्ल्यू, कह सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे तो वो चीज भी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं नहीं, कौन आशुतोष बेटा, होश में है? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन लिखा तो है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, फिर इसको नोट्स में आपको शाम तक इसके भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उसको आपने चुपचाप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करना है। एच पॉजिटिव, यस गौरव राज, एच पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो ओ एच नेगेटिव डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। चलो भाई खत्म करें फिर, अपना जो भी ब्रेक होगा उसमें हाथ मुंह अपना धो लें, स्क्रीन के सामने ना बैठे रहें। अनम्यूट बेटा कार्तिक, पोयम सुनाएगा क्या? अनम्यूट क्यों करूं? के डब्ल्यू का क्या काम होता है? आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक जो भी आयंस है उसको इंटू कर देना, आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे।